आज दिनांक 12 सितंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के बैनर तले किसान तहसील सदर में एकत्रित हुए और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार को सौंपा। इस मौके पर बोलते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार जहां 1 और 2020 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का झूठा दिखावा कर रही है, वहीं कृषि विरोधी 3 अध्यादेश लाकर किसान को जमीन की तह में घुसने पर मजबूर कर रही है और उसके विरोध को दबाने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कराकर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को भी दर्शा दिया है। लेकिन सरकारें भूल रही हैं जब देश गुलाम था और बचपन में भगत सिंह खेत में लकड़ियां रोप रहे थे। उनके पिताजी ने उनसे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, पिताजी बंदूकें बो रहा हूँ। तब एक क्रांति आई थी और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। ऐसे ही कांग्रेस किसानों का शोषण कर रही थी। आज उसका क्या हाल है ये पूरा देश जानता है। जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी का भी देश से सफाया होगा और किसान विरोधी नेताओं को भारत के किसान दौड़ा दौड़ा कर देश से भागने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। कांग्रेस जैसी जो मजबूत पार्टी थी वो पूरे देश को ये अपनी मुट्ठी में रख के ये समझती थी कि आज हम जो है हमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हमें हरा ही नहीं सकता। किसानों ने उनका क्या हाल किया? आप सोच रहे हो कि आपका हमारा क्या होगा? इन तीनों अध्यादेशों को सरकार को वापस लेना होगा। सबसे पहला अध्यादेश जो उनका है तो उसमें यह है कि आपको अपनी किसान अपनी सब्जी अपना अनाज कृषि उपज कहीं भी बेच सकता है। किसान तो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। ये व्यापारियों को खुली छूट दी जा रही है, इसलिए कि आप यहाँ से माल लेके जाइए और जाने के बाद में जो आपको टैक्स देना होता है वो नहीं देना होगा और किसान की फसल होने पौने दामों में खरीदिए। अगर आपको ये जब करना है एक जैसी जहाँ पे बेचने की व्यवस्था मत करिए। पूरे देश में हर फसल का मूल्य एक जैसा घोषित कीजिए और एक जैसा सबसे जो मिनिमम प्राइस है उसको कानून बना दीजिए। उससे कम पे अगर कोई ख़रीदे तो उस पर जो है देशद्रोह का मुकदमा लगे, लेकिन आप नहीं करोगे। और दूसरा अध्यादेश जो ये लाए हैं ये कृषि भंडारण का दे दिया है इन्होंने। तो किसान अपने उपज का भंडारण नहीं कर सकता। 1955 में एक एक्ट बना था कि कृषि उपज को एक सीमा तक आप भंडारण कर सकते हैं। तो व्यापारी जो थे सीमा में भंडारण करते थे, बाकी जो था किसान की महंगी खरीदते थे, बिकता था माल। अब क्योंकि किसान के पास में तो इतना समय ही नहीं होता जो भंडारण कर सके, तो ये भंडारण जो करेंगे व्यापारी करेंगे और व्यापारी जब भंडारण करेंगे फिर वो किसान से होने पौने दामों में खरीदेंगे और उपभोक्ता तक जो है बहुत महंगे दामों में पहुँचेगा। तो ये भी अध्यादेश जो है एक किसान विरोधी अध्यादेश है, आम गरीब जन विरोधी अध्यादेश है। और तीसरा अध्यादेश उनका ये है कि कृषि के जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब किसान की फसल क्या बोएगा ये किसान तय नहीं करेगा, ये वो कंपनी तय करेगी जो कॉन्ट्रैक्ट पे किसान की फसल लेगी। किसान यानी कि अपने खेत में ही बंधुआ मजदूर बनेगा। तो इन तीनों अध्यादेशों का भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता विरोध करती है और करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक कि या तो सरकार नहीं बदल दी जाएगी या फिर यह अध्यादेश सरकार वापस नहीं ले लेगी। और किसानों पर जो गोलीबारी की है, जिन पुलिसकर्मियों ने भी गोलीबारी की है, तो उनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। वो हराम की औलाद हैं, क्योंकि किसान के बेटे वो हो ही नहीं सकते। अगर किसान के बेटे होते तो किसानों पर लाठीचार्ज करते ही नहीं। और जिस सरकार ने यह आदेश दिया था कि आप लाठीचार्ज करिए, तो वो किसान विरोधी सरकार है और उसको सहन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।